हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे बॉडी को सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के लिए फंक्शंस कैरी करने के लिए, सारे मैकेनिज्म कैरी करने के लिए, सारे प्रोसेस कैरी करने के लिए। और आज का वर्ल्ड पागल है भाई, प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो। एक्चुअली प्रोटीन होता है तो होता क्या है, सारी दुनिया पीछे पड़ी ना, जिम करो प्रोटीन खाओ, जिम करो प्रोटीन खाओ। तो भाई प्रोटीन तो एक्चुअली प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पता है भाई, हमारे पास अब हम बताते हैं कि प्रोटीन होता तो होता क्या है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रोटीन पढ़ेंगे। ओके, अब हमने देखा क्लास, हमको पता है कि ये जो प्रोटीन है किससे बना हुआ रहता है। प्रोटीन इज इक्वल द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि बच्चों हम देखो कि ये देखो कि बच्चों जैसे अमीनो एसिड बना है, ये अमीनो एसिड, ओके, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, इट इज इक्वल द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इट इज इक्वल द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। और सिंगल अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? वी हैव टू कॉल एज द मोनोमर। We have to call as the monomer. Okay, number of amino acid आपके ज्वाइंट होते हैं। किससे ज्वाइंट होते हैं भाई? एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं जिसको? क्या बोलते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और अब यहाँ पे आपको कितने पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, हर अमीनो एसिड के पीछे आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मतलब क्या? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। हर अमीनो एसिड के बीच में आपका पेप्टाइड लिंकेज है और वो हमारा क्या है? पर्टिकुलरली लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जितने ज्यादा चेन ऑफ अमीनो एसिड होंगे उतने ही ज्यादा हमारे बीच में क्या बॉन्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होंगे बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो प्रोटीन इज फॉर द व्हाट? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड व्हिच इज बाइंड टू विथ योर द पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, बाइंड टू द पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो बच्चों तो हमने स्ट्रक्चर तो देखा है, ओके, हमने स्ट्रक्चर तो देखा है अमीनो एसिड का। अब आपको पता है ना भाई, आर फंक्शनल ग्रुप जहां चेंज होता है वो अमीनो एसिड बन रहे हैं। ओके, आर फंक्शनल जहां पे चेंज हो रहा है वहां क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बन रहे हैं। तो आपके यहाँ पे भाई दो टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है होमो मोनोमर वाला और एक होता है हेटेरो मोनोमर वाला। ओके, एक होता है होमो मोनोमर वाला, एक होता है हमारा हेटेरो मोनोमर वाला। अब देखो ये स्ट्रक्चर है हमारा भाई, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आर हमने देखा था ना, आर जहां जहां चेंज हो रहा है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहे हैं। जैसे आर के जगह हमने H लगाया तो क्या बन जा रहा था भाई? हमारा बन रहा था ग्लाइसिन। ओके, CH2OH बना रहा था, एलानिन CH2OH लगा रहे थे तो क्या बन जा रहा था हमारा भाई? अलग अलग पार्ट लगा रहे थे तो अलग अलग चीजें बन जा रही थी हमारी। भाई मीथेन लगा रहा था तो उधर पीरियड एलानिन बन जा रहा था। भाई ये जो आर फंक्शनल ग्रुप है ये पर्टिकुलरली मैटर करता है। अब हमारे मैंने क्या बोला कि ये दो टाइप की चेन होती है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। भाई यू हर्ड अबाउट इट, इतना समझ में आ रहा है ना? लोग सिर्फ बोलते हैं प्रोटीन 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 प्रोटीन। भाई वर्ल्ड वाइड में प्रोटीन ही चल रहा है, जिम करो प्रोटीन खाओ, जिम करो प्रोटीन खाओ। लेकिन भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमें पता है। प्रोटीन हमारा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बना है भाई। किससे बना है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। और उसके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन कैसे होता है? अब हमें क्या करना है कि भाई प्रोटीन बनाना है। हमें क्या करना है? प्रोटीन बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोसाइक्लिक? मतलब सारे जो प्रोटीन है, सारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सिर्फ कौन सा? एक ही अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट हो? एक ही अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम बच्चों प्रोटीन, होमोप्रोटीन, होमोसाइक्लिक प्रोटीन। और हेटेरोसाइक्लिक यानी क्या? हेटेरोसाइक्लिक में आपका नंबर ऑफ प्रोटीनस ग्रुप प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमर प्रेजेंट हो अमीनो एसिड के। ये सिंगल अमीनो एसिड को बोलेंगे हम मोनोमर, इसको बोलेंगे मोनोमर, इसको बोलेंगे मोनोमर। लेकिन इस अमीनो एसिड में हर मतलब इस चेन के अंदर हर एक अमीनो एसिड अलग अलग होगा। कोई सिस्टीन होगा, कोई टायरोसिन होगा, कोई एलेनिन होगा, कोई सीरीन होगा बच्चों, कोई सिस्टीन होगा, कोई मिथ्योनिन होगा, कोई वैलिन होगा। बच्चों ये बहुत जितने भी अमीनो एसिड है यू हर्ड अबाउट इट बच्चों। हमने देखा था कि कितने अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में, कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हैं। तो बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे से 20 अमीनो एसिड से बने बच्चों हमारा, राइट। तो जल्दी बताओ 20 अमीनो एसिड किस में डिवाइड किया था बच्चों हमने? तो
हमने डिवाइड किया था भाई इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। किसमें डिवाइड किया था? इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में डिवाइड किया था बच्चों, ठीक है। इसेंशियल मतलब क्या बताया था भाई? जो हमें हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है लेकिन हमारी बॉडी को जरूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं? डाइट के थ्रू से खा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं हम इसेंशियल अमीनो एसिड। जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है भाई, जरूरत नहीं हमें बाहर से लेना नहीं, जरूरत नहीं हमें ऐसे अमीनो एसिड की जरूरत नहीं हमें, हमारी बॉडी खुद बना रही है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे 20 अमीनो एसिड से बनके लिंकअप होकर हमारा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब ये मैंने 3 प्रोटीन बता दिया। प्रोटीन के बीच में का लिंकेज जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी हैव कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? पेप्टाइड बॉन्ड। भाई एक ही बात ध्यान रखना, हम आदमियों को क्या काम है? पानी निकालने का काम है। कहां पे भी ज्वाइन करेंगे पानी निकालेंगे, ज्वाइन करेंगे पानी निकालेंगे। तो अब ये जो 2 बॉन्ड ज्वाइन हो रहे हैं हमारे, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके पर्टिकुलरली क्या कर रहा है? जो पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन हो रहा है ना, तो क्या कर रहा है? सिंपली पानी निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है, H2O रिलीज कर रहा है वहां से। जैसे वो पानी निकालेगा भाई, आपका एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन हो जाएगा। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से आपका पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। और कितने पेप्टाइड है भाई इसके अंदर? प्रोटीन के अंदर प्रोटीन इज यूर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो बच्चों जितने अमीनो एसिड को ज्वाइन करते जाएंगे उतना हमारा क्या रहेगा? पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। अब भाई एक बात है, हमेशा प्रोटीन के अंदर हमारा जो लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप है, लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप है पर्टिकुलरली जिसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं बच्चों? एन टर्मिनल। और कार्बन जो लास्ट है, लास्ट अमीनो एसिड का हमारा कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है जिसको बोलते हैं हम सी टर्मिनल। बच्चों जो हमारा लेफ्ट साइड में एन टर्मिनल है और जो बच्चों हमारा सी साइड में जो राइट साइड में हमारा सी टर्मिनल है, वो हमेशा फ्री होता है, वो हमेशा फ्री होता है बच्चों। तो ध्यान रखो बच्चों, अब इसको कोई अटैच है क्या बच्चों? इधर की साइड इसको अटैच नहीं है, तो ये हो गया हमारा फ्री साइड। COH को कोई अटैच है क्या? नहीं अटैच है, तो बच्चों ये हो गया हमारा फ्री साइड। तो हमेशा याद रखना जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा एन टर्मिनल है और जो राइट साइड में हमारा कौन सा टर्मिनल है? सी टर्मिनल है बच्चों। कौन सा टर्मिनल है भाई? सी टर्मिनल है बच्चों हमारा। दैट सिंपल केस, दिस इज योर द सिंपल केस। और ये हमारा प्रोटीन भाई, जैसे हमने जस्ट कंसीडर किया, अपन ने कोई बॉन्ड लगा दिया, एक एसएच लगा दिया। एसएच यानी क्या भाई? सल्फर बॉन्ड। एसएच यानी क्या? सल्फर बॉन्ड। यहां पे लगाओ या आरएच ग्रुप पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ एसएच बॉन्ड आप लगाओगे, वो हो गया हमारा सिस्टीन। X लगाओगे बन गया सेरीन। बेंजीन रिंग बनाओगे बन जाएगा ट्रिप्टोफैन। तो भाई हमें R जो ग्रुप है ना वो बदलते रहेंगे, जैसे R ग्रुप बदलते हैं तो हमारे 20 अमीनो एसिड बन गए और वो 20 अमीनो एसिड के हेल्प से हमारा क्या बना है? प्रोटीन बना है। हर जगह अब अलग-अलग अमीनो एसिड है, हर जगह अलग-अलग अमीनो एसिड प्रेजेंट है हमारे एक लिंकेज में, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेटेरोसाइक्लिक प्रोटीन। तो बच्चों अब मैंने आपको दोनों चीज बता दी। जो हमारा पर्टिकुलरली एन टर्मिनल पे है वो अमीनो ग्रुप आपका फ्री रहता है, और जो सी टर्मिनल पे बच्चों हमारा कौन सा ग्रुप फ्री रहता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहता है। पहला फ्री और आखिरी फ्री। दिस इज योर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज योर द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, हमने तो देखा ही है पर्टिकुलरली कि किसको क्या लगाने के बाद क्या बनता है, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। CH2OH लगाया तो हमारा सेरीन बन जा रहा है, मिथाइल लगाया तो हमारा फिनाइल एलानिन बन जा रहा है R ग्रुप को। H लगाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगाया तो हमारा क्या बन जा रहा है भाई? सीन बन जा रहा है। सिंपल, दिस इज योर द पैटर्न, दिस इज योर द फेनोमेनन ऑफ अमीनो एसिड। तो भाई ये हो गया अमीनो एसिड और सॉरी ये हो गया हमारे प्रोटीन के बारे में भाई। तो जिम खाने वालों को सिर्फ प्रोटीन 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 ही पता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसे पता है? हमें पता है भाई। ओके, अब हमारे फील्ड में देख लो तो अलग-अलग साइंटिस्ट है। जो बायोलॉजिकल फील्ड में काम करता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। ओके, जो केमिस्ट्री के फील्ड में काम करता है उसको बोलते हैं केमिस्ट। तो भाई जो और इनऑर्गेनिक वाला आया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला आया, उसने क्या फार्मूला निकाला भाई? एक ही फार्मूला निकाला, 1D स्ट्रक्चर निकाला उसने। जो इनऑर्गेनिक वाला आया बच्चों उसने क्या किया? 1D स्ट्रक्चर निकाला, 1D स्ट्रक्चर निकाला। उसके बाद आया आपका केमिस्ट्री वाला, तो केमिस्ट्री वाले ने भाई 2D स्ट्रक्चर बना के दिखाया। केमिस्ट्री वाले ने क्या बना के दिखाया? 2D स्ट्रक्चर बना के दिखाया। भाई फिजिक्स वाला साइंटिस्ट आया आपका, फिजिक्स का साइंटिस्ट आया। फिजिक्स हमारा क्या है? 3 डायमेंशन बनाता है।
फिजिक्स वाला क्या है, 3 डायमेंशन बनाता है। और हम तो भाई बायोलॉजिस्ट है ना, बायोलॉजिस्ट हम एक कदम आगे ही रहते हैं, दुनिया में एक कदम आगे ही चलते भाई हम बायोलॉजिस्ट। तो हम बायोलॉजिस्ट ने क्या बनाया, 4 स्ट्रक्चर बनाया, 4D स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया भाई, 4D स्ट्रक्चर। जैसे इनऑर्गेनिक वालों ने क्या किया था कि एक ही स्ट्रक्चर बनाया था भाई, सॉल्ट 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 सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl, खत्म। ओके, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, फिर केमिस्ट वाला है, केमिस्ट वाला ने क्या बनाया, 2D स्ट्रक्चर बना दिया, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ अल्फा से और राइट साइड दिखेंगी, लेफ्ट साइड दिखेगी नहीं, वो बना दिया हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया भाई हमने। स्पिंडल स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाते गए, तो वो बन गया हमारा 2D स्ट्रक्चर। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर भाई, उलन कैसा बना हुआ रहता है, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बंधी हुई रहती है, 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बंधी हुई रहती है, उसको बोलेंगे हम भाई 3D स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर होगा आपके बॉडी में तो वो रहेगा आपका भाई 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे एंजाइम भी बनते हैं, आपके रेस्पिरेशन भी प्रॉपर्ली होता है। तो भाई आपका बनेगा वो 3D स्ट्रक्चर। और फोर्थ वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपका पर्टिकुलरली लिंकअप है भाई, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भाई। तो ये चारों स्ट्रक्चर हमारे भाई इंपॉर्टेंट है, ये चारों स्ट्रक्चर में एक्चुअली है, तो है क्या ये हम देखेंगे भाई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन अराइज हुआ, देखो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन, अब 2 टाइप के प्रोटीन है, एक एनिमल में ज्यादा प्रोटीन और एक वर्ल्ड वाइड में ज्यादा प्रोटीन। ओके, एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, उसका नाम है हमारा कोलेजन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आपको, कोलेजन किसमें ज्यादा है, तो भाई हमारा एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है वो कोलेजन रहता है। और हमारा पर्टिकुलरली और हमारा ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, तो भाई वो हमारा है रूबिस्को, वो है हमारा रूबिस्को। ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन है भाई रूबिस्को। ओके, और एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है भाई, कोलेजन प्रेजेंट है हमारा। क्या प्रेजेंट है, कोलेजन प्रेजेंट है भाई। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या देखा बच्चों कि ये जो प्रोटीन है ये किसका बना है भाई, अमीनो एसिड की लॉन्ग लीनियर चेन है भाई, ये सीधी चेन है हमारी, ठीक है। उस अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड है जिसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है, जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन होता है तो क्या करता है, पानी को रिलीज करता है, वाटर को रिलीज करता है, पानी छोड़ता है भाई, तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड तैयार हो गया। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, हर अमीनो एसिड के बीच में क्या है भाई, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो भाई ये अमीनो एसिड लॉन्ग चेन है, तो अब लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड, लॉन्ग मतलब का ज्यादा को बोलेंगे हम पॉली, तो भाई अमीनो एसिड क्या बन गया हमारा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। ओके, अमीनो एसिड क्या बन गया हमारा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। अब अमीनो एसिड में हमने क्या देखा कि भाई 2 टर्मिनल है, एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक है हमारा राइट हैंड साइड वाला, जो हमेशा एक अमीनो ग्रुप हमारा फ्री रहता है। पहला जो हमारा पर्टिकुलरली अमीनो ग्रुप है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जिसको हम बोलेंगे अमीनो स्टार्टिंग फ्रॉम एन, तो उसको बोलेंगे भाई हम एन टर्मिनल। ओके बच्चों, तो आखिरी का टर्मिनल कौन सा है हमारा, राइट टर्मिनल है। राइट टर्मिनल क्या है हमारा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो होगा हमारा सी टर्मिनल। और उसके बीच में ओके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में जितने भी अमीनो एसिड है भाई, वो अमीनो एसिड हमारे 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड से बने हुए, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। एक के अमीनो एसिड से नहीं बना है भाई, तो हम हमारी जो चेन बनी हुई रहती है प्रोटीन की, वो बनी रहती है लॉन्ग चेन ऑफ यूर द हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इससे बनी हुई रहती है भाई, राइट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या बना हुआ है भाई, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है, तो हमारे बॉडी में हमारा कोलेजन प्रेजेंट है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखने जाए वो हमारा प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली रूबिस्को। क्यों रूबिस्को भाई, रूबिस्को आपका प्लांट में भी प्रेजेंट रहता है, और प्लांट हमारा सबसे ज्यादा एक्वायर्ड चीज है इन यूर द टेरिस्ट्रियल, तो भाई रूबिस्को आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर भाई, अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर की इन्होंने कैसे बनाया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक वाले जब रिसर्च करते हैं, जब फेनोमेनन करते हैं बच्चों, तो एक स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड NaCl का सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल NaCl, स्ट्रक्चर खत्म ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला खत्म ना, स्ट्रक्चर खत्म। सेकंड वन आया भाई हमारे केमिस्ट वालों ने क्या किया,
2D स्ट्रक्चर बना दिया। 2D स्ट्रक्चर यानी क्या, उसे स्टेयरिंग की तरह घुमा दिया भाई ऊपर। जैसे हम स्टेयरिंग की तरह घुमाएंगे, स्पाइरल की तरह घुमाएंगे, तो पर्टिकुलरली वहां पे हमें क्या दिखेगा, एक ही राइट पार्ट दिखेगा, राइट टर्मिनल ही दिखेगा। दो टाइप्स के भाई, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। जैसे हम प्राइमरी में देखते हैं तो प्राइमरी में हमें दोनों एंड दिखते हैं, सी टर्मिनल भी दिखता है, राइट एंगल भी दिखता है और लेफ्ट भी दिखता है। लेकिन जब हम स्पाइरल करेंगे तो हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स जब करेंगे तो राइट प्लेनर ही दिखेगा हमें। नेक्स्ट वन, उलन का बॉल देखा आपने? उलन का बॉल बच्चों, जो हम सीते करते हैं उलन, कैसे एक दूसरे में मतलब गुथा हुआ रहता है, एक दूसरे के अंदर कैसे होता है ना वो उलन का बॉल। तो वैसे हमारा भाई उलन का बॉल भी होता है, उसको बोलते हैं हम 3D स्ट्रक्चर। भाई एक जो लीकेज है वो आपकी पर्टिकुलरली घूमी हुई है, वो हो गया हमारा उलन का स्ट्रक्चर। और हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बच्चों मतलब क्या, जो दो और दो से ज्यादा पेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो क्या है भाई, वो आपकी घूमी हुई है, मिली हुई है, उसको बोलते हैं भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो भाई ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारा कैसे बना भाई, ये अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड की चेन, अमीनो एसिड की चेन और अमीनो एसिड की चेन। भाई ये क्या है हमारा, इट इज यूर द लाइनिंग मैनर, लाइनर मैनर और लीनियर अमीनो एसिड की चेन। ओके, क्या है हमारी लीनियर अमीनो एसिड की चेन। मतलब क्या भैया, एक रॉड है और रॉड के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं। एक इतनी बड़ी रॉड है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, उस प्रोटीन के अंदर पर्टिकुलरली पार्ट बाय पार्ट हमारा क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो भैया किस तरह से दिख रहा है, एक लीनियर चेन दिख रही है, इट इज यूर द विच टाइप ऑफ चेन, लीनियर चेन। जो किसके जैसे दिख रही है आपको, रॉड के जैसे दिख रही है भाई। किसके अंदर दिख रही है, रॉड के अंदर दिख रही है। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सिंपली हमारा जो बैकबोन होता है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे, दिस इज यूर द बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। क्या है भाई ये बैकबोन ऑफ हमारा क्या है, अमीनो एसिड है, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों है ना, सिंपल है ना बच्चों, आपको लग रहा था भाई हार्ड है लेकिन सिंपल है भाई, सीधा 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 जो है वो है हमारा क्या, प्राइमरी अमीनो एसिड। ओके, जो सीधा नहीं है, जो टेढ़ा है, जो घूम रहा है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी, लाइक दैट। ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसको क्या किया गया है, राउंड राउंड स्पाइरल शेप में घुमाया गया है। अब इसके कितने हैं भाई, इसके हमारे दो पार्ट्स है, एक है हमारा अल्फा हेलिक्स और एक है हमारा बीटा हेलिक्स। ओके, एक अल्फा हेलिक्स और एक है हमारा बीटा हेलिक्स। भाई इसमें दो हेलिक्स है, एक है हमारा अल्फा एंड बीटा हेलिक्स। हेलिक्स यानी क्या, दिस इज द स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि राइट प्लेन आपको दिखता है, आपको राइट एंगल ही दिखता है, लेफ्ट एंगल आपका दिखता नहीं है। ओके, इसमें हमारे लॉन्ग चेन में पर्टिकुलरली दोनों एंगल दिखेंगे, राइट टर्मिनल भी दिखेगा, लेफ्ट टर्मिनल भी दिखेगा। इसके अंदर ओनली राइट टर्मिनल दिखता है। तो भाई ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब भाई बच्चों हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर की। आपने ऊन का गोला तो देखा है ना, उलन का गोला तो देखा है ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक घुमा हुआ रहता है। भाई जमाना क्या हो गया 3D स्ट्रक्चर का। ये 3D स्ट्रक्चर किसने निकाल के लाया भाई, हमारे फिजिक्स वाले। भाई फिजिक्स वाले बहुत 3D स्ट्रक्चर करते हैं, फिजिक्स वाले हमेशा 3D स्ट्रक्चर करते हैं। और हम क्या है भाई, हम नेक्स्ट लेवल के 4th लेवल वाले हमें ना 1D 2D 3D, भाई हम 4D वाले हैं। सबसे आगे हमारा बायोलॉजिस्ट। ओके, सबसे आगे दुनिया में सबसे आगे कौन है, बायोलॉजिस्ट है। तो भाई हम 4D लेवल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, अब आपने उलन देखा है, उलन का गोला देखा होगा ना बच्चों, घर पे मम्मी बनाती है, कुछ ना कुछ उलन का काम करती है, उसका गोला होता है भाई, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक गुथा हुआ रहता है ना, होता है ना। तो भाई वो क्या है, हमारा सिंपल 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ऐसे। आपने देखा होगा 3D स्ट्रक्चर का एंगल बच्चों कैसे होता है, ऐसे होता है। तो हमारा जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का भाई, वो ऐसे बना हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड एज यूर द 3D स्ट्रक्चर। आपकी जो चेन है, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों, वो क्या रहती है, एक दूसरे के अंदर घुमी हुई रहती है, लाइक अ उलन, लाइक अ उलन। दिस इज वी हैव टू कॉल्ड एज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। भाई इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये एंजाइम में भी प्रेजेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसमें प्रेजेंट रहता है? एंजाइम में प्रेजेंट रहता है। मैक्सिमम जो एक्टिविटी है बच्चों वो 3D स्ट्रक्चर करवाता है। मैक्सिमम जो एक्टिविटी वो कौन करवाता है बच्चों? 3D स्ट्रक्चर आपका करवाता है। और फाइनल वन है हमारा क्या? 4D स्ट्रक्चर। कौन सा है भाई 4D स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये एक पेप्टाइड चेन है यहाँ तक, अब उसमें क्या हो जाएगी? 2 पेप्टाइड चेन हो जाएंगी। मतलब कैसे? सी दैट ये एक हो गई, उसको ही अटैच। दिस इज योर द सेकंड, दिस इज योर द सेकंड। भाई समझ लो, जिसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसके अंदर 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो एक दूसरे के साथ लिंकअप है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा प्रोटीन का पार्ट खत्म होता है। तो बच्चों हमने प्रोटीन में क्या देखा? प्रोटीन इज योर द लिंकअप एंड योर द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड विद द लीनर मैनर, विद अ लीनर मैनर। और उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है भाई? उसमें प्रेजेंट रहता है पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइनो एसिड, जितने अमाइनो एसिड है उसके अंदर क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पर्टिकुलरली प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन इज योर द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटीन। अब इसके अंदर बच्चों कौन से प्रोटीन है भाई? इसके अंदर अगर एक ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है भाई? एक ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम होमोसाइक्लिक। और अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक। अब अमाइनो एसिड के आपको कितने टर्मिनल है बच्चों? 2 टर्मिनल है, और वो दोनों टर्मिनल हमेशा क्या होते हैं? फ्री होते हैं। लेफ्ट साइड में जो है हमारा, वो हमारा एन टर्मिनल है, और जो राइट साइड में वो हमारा कौन सा है? सी टर्मिनल है। वो हमेशा फ्री रहेंगे, ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे कोई है। ठीक है, तो भाई वो होगा हमारा एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल। उसके बाद हमने देखा कि ये जो अमाइनो एसिड से बने हुए, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बने हुए, ये किससे बने हुए भाई? ये हमारे 20 अमाइनो एसिड से बने हुए, जो हमारे एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल यानी क्या? जो बॉडी में, बॉडी को रिक्वायर्ड है, बॉडी को बहुत 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 जरूरी भाई, 11th आवर पे भी जरूरी है, बॉडी को रिक्वायर्ड है, लेकिन वो हमारे बॉडी में नहीं बनते। तो हम क्या करते हैं? डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू उसे, और आउटसाइड से पर्टिकुलरली क्या करते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या करते हैं भाई? बॉडी के अंदर लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। सेकंड वन भाई नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है भाई बच्चों? हमारा नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? ऐसे अमाइनो एसिड जिसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि हमारी बॉडी उसे बना ले रही है, हमको जरूरत नहीं है। ऐसे 20 जो अमाइनो एसिड बने, वो 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड से बने हुए, जैसे कि एग्जांपल लाइसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एलेनिन, वैलिन, फिनिलानिन, ये सारे जो है भाई, ये सारे क्या है? इट इज यूर द एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड हमारे पर्टिकुलरली क्या है? प्रोटीन में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोटीन में इन्वॉल्व रहते हैं। और ये कहां पे चेंज होते हैं भाई? आपके आर फंक्शनल ग्रुप पे आपके चेंज होते जाते हैं। ये इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं हम अमाइनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसके थ्रू हमारा क्या बना है? प्रोटीन बना हुआ है। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि हमारे एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है? तो बच्चों हमने देखा कोलेजन प्रेजेंट होता है। और दूसरा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है? तो भाई रुबिस्को प्रेजेंट रहता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट फॉस्फेट पर्टिकुलरली प्रेजेंट रहता है ये। ओके, रुबिस्को राइबोलोज वाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक वाले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। सिंपल है, सॉल्ट का फार्मूला बताओ, NaCl, खत्म, स्ट्रक्चर खत्म हो गया उसका। उसके बाद भाई हमारा है कौन? केमिस्ट है, केमिस्ट ने क्या बनाया भाई? 2D स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद हमारा है फिजिक्स वाले तो हमेशा 3D के बिलोंग करते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन हम भाई एक फसले आगे, वर्ल्ड से एक फसले आगे, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया बच्चों? क्या बनाया हमारा? 4D स्ट्रक्चर बनाया। तो हमने देखा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या थे? हमारे लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और वो कौन से मैनर में थे? लीनियर मैनर में थे, मतलब क्या एक लाइन में थे, एक प्लेनर में थे। बैकबोन बने हुए थे, जैसे हमारा बैकबोन है वैसे पर्टिकुलरली बने हुए थे, रॉड लाइक का शेप में बने हुए थे। रॉड शेप जैसे रहता है, रॉड जैसे रहता है वैसे एक लाइन में बने हुए थे, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या था? अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे दोनों जो टर्मिनल है वो
प्रॉपरली दिखते हैं आपको। ओके, सेकंड वन था भाई, उसको क्या किया हमने, स्पाइरल कर दिया, वो स्टिंग कर दिया पर्टिकुलरली, तो वो राउंड राउंड होते गया स्पाइरल लाइक। ओके, जो हमारा दोनों पार्ट दिखाता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ये दोनों दिखाता है, लेकिन इसके अंदर कौन सा टर्मिनल दिखता है, राइट टर्मिनल आपको दिखता है, एक टर्मिनल दिखता नहीं है। ये हमारा 2D स्ट्रक्चर। सबसे बढ़िया क्या है हमारा 3D स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जिसके अंदर 3D स्ट्रक्चर। तो भाई 3D स्ट्रक्चर क्या है, इट इज यूर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक अ वुलन, एक दूसरे के अंदर पर्टिकुलरली वो उलझे हुए रहते हैं, वो जो चेन रहती है एक दूसरे के अंदर पर्टिकुलरली उलझी हुई रहती है, दैट इज वी हैव टू कॉल एज द 3D स्ट्रक्चर। एंड लास्ट वन इज योर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दो और दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज एक दूसरे को अटैचिंग होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन चल रहा है। ओके, अब इसमें क्या रहेगा, दो और दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपके इन्वॉल्व रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम क्वाटरनरी प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रोटीन का पार्ट फिनिश हुआ। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी, इट्स योर द प्रोटीन। और इसमें से आप नीट का एग्जाम ले लो या फिर आप फार्मा स्टूडेंट है तो आपका पर्टिकुलरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होगा। फार्मेसी स्टूडेंट है तो 5 मार्क्स का स्ट्रक्चर या 10 मार्क्स के स्ट्रक्चर में पूछा जाता है, डिफाइन द प्रोटीन एंड इट्स पर्टिकुलरली एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये आपको पूछा जाएगा। और नीट के बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो तो बच्चों नीट के बेसिस पे भी इस पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।